नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसीज आ चुकी हैं। टोटल वैकेंसीज 44,228 हैं। एप्लीकेशन की शुरुआत 15 जुलाई 2024 से हो चुकी है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 5 अगस्त 2024 है। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कौन भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या है, जीडीएस में पोस्ट कितनी होती हैं, और अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन उनमें से किसी भी एक पोस्ट पर हो जाता है तो आपको काम क्या करना होगा, कितने घंटे काम करना होगा, और सबसे जरूरी चीज ये है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाबों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं घर बैठे ही अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन की वेबसाइट पर आना होगा और जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है तो सिंपली आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, इसके बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपको अपना नाम, आपके पिता का नाम, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आप किस कम्युनिटी यानी कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने किस स्टेट से 10th क्लास पास की है और आपने किस ईयर में 10th क्लास पास की है, आपको इतनी सारी डिटेल देनी होगी। और दोस्तों, इनमें सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी ध्यान से भरनी है, क्योंकि जब आप अपना मोबाइल नंबर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और इसके साथ ही जब आप अपनी मेल आईडी देंगे तो आपके मेल आईडी पर भी एक ओटीपी आएगा, जिनको वैलिडेट करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी भर देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा। तो ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट हो चुका है। अब आपको अपनी मेल आईडी डालनी है और इसको भी वैलिडेट ईमेल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका मोबाइल और ईमेल वैलिडेट हो जाएंगी। इसके बाद आपको अपना नाम डाल देना है, आपको अपने पिता का नाम डाल देना है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में लिखा है वही नाम आपको यहाँ डालना रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना होगा और यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको बताना होगा कि आपने 10th क्लास किस स्टेट से पास की है। उसके बाद आपको बताना होगा कि आपने 10th क्लास किस ईयर में पास की है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करना होगा। ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इसके बाद आपके सामने और आगे का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स और देनी होगी, जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपको अपनी डिसेबिलिटी का टाइप बताना होगा। 10th क्लास में आपकी कौन सी लैंग्वेज थी, आपको वो सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको वो बताना होगा। इसके अलावा आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो आइए दोस्तों, आप आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद अगर आप डिसेबल्ड नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा आपकी 10th क्लास में कौन सी लैंग्वेज थी तो आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आपकी इंग्लिश और हिंदी है तो आप दोनों पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी हिंदी अकेली है तो आप हिंदी अकेले पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर देना है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो का इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज 50 KB होना चाहिए और डायमेंशन 200 बाय 230 पिक्सल का होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी फोटो यही सेम फॉर्मेट में है तो आप डायरेक्ट उसको अपलोड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको गूगल पर आना है और गूगल पर आके आपको इमेज रिसाइजर टाइप कर देना है। दोस्तों, ये वेबसाइट एकदम फ्री है और इस वेबसाइट से आप अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें और भी कई टूल्स हैं। आइए दोस्तों, आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। दोस्तों, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल्स आपने दी हैं वही सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। आप इनको एक बार वेरीफाई कर सकते हैं और वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाती है तो आपको उस थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करके। दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है और यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर ओटीपी और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स और आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी होगी। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है आपको वही डिटेल में यहाँ पर भर देना है। और दोस्तों, अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको यहाँ पर सेम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी
क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको अपना 10th का बोर्ड सेलेक्ट करना है, यानी कि आपने 10th किस बोर्ड से किया है। अगर आपने CBSE से किया है तो आप CBSE पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अब वो आपसे पूछेगा कि आपने जो 10th किया है तो 10th में आपकी मार्कशीट में मार्क्स दिए गए हैं, ग्रेड्स दिए गए हैं या फिर पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर आपके ग्रेड्स दिए गए हैं तो आप ग्रेड्स पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के ग्रेड्स भर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ग्रेड्स भरने के बाद आपकी जो टोटल CGPA है आपको वो भर देनी है और इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको आपकी प्रेफरेंसेस पूछी जाएंगी। मान लीजिए आपने मध्य प्रदेश स्टेट में अप्लाई किया है तो मध्य प्रदेश में इंडियन पोस्ट के जितने भी डिवीजन होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अब मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में इंदौर सिटी डिवीजन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंदौर सिटी डिवीजन सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों इसके बाद इंदौर सिटी डिवीजन में इंडियन पोस्ट के जितने भी ब्रांच ऑफिस होंगे उन सबकी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं और यहाँ पर आपको पोस्ट की प्रेफरेंसेस मिल जाएगी। तो आपको बारी बारी से यहाँ पर पोस्ट की प्रेफरेंस भरनी है। जैसे आप पहले में 1 भर सकते हैं, इसमें 2 भर सकते हैं, इसमें 3 भर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जहाँ भी आप लेना चाहते हैं पहले उस तरीके से आप भर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप पोस्ट में देख सकते हैं जैसे कहीं डाक सेवक लिखा हुआ है, कहीं GDS ABPM लिखा हुआ है, कहीं GDS BPM लिखा हुआ है। तो ये BPM और ABPM क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इनको कितने घंटे नौकरी करनी होती है और इनकी सैलरी क्या होती है। दोस्तों अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब जल्दी से यहाँ पर प्रेफरेंस भर देंगे। दोस्तों प्रेफरेंस भरने के बाद आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा और डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। दोस्तों इसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस भरनी होगी और एप्लीकेशन फीस आपको पता है OBC और जनरल के लिए 100 रुपए है, बाकी किसी को भी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। तो आपको सिंपली मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप कई तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, QR कोड के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है आप UPI पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको शो कोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ एक ऐसा कोड जनरेट होगा। अगर आप फोन पे चलाते हैं, भीम चलाते हैं, पेटीएम या गूगल पे कुछ भी चलाते हैं तो जस्ट आपको स्कैन करना है और पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको इस पर ओके क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।